इतिहास अपने कालखंड को समय के साथ धूमिल करता जाता है जब तक कि उसे संरक्षित व प्रदर्शित न किया जाए। आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध वाराणसी प्राचीन काल से ही भारत में आस्था का केंद्र रहा है। तीर्थयात्रियों व श्रद्धालुओं के लिए काशी यानी वाराणसी एक प्रमुख तीर्थ स्थान होने के साथ साथ ऐतिहासिक शहर के रूप में भी मशहूर है। यहाँ भारतवर्ष के सभी क्षेत्रों के लोग आकर बसते रहे हैं। उनके साथ ही उनकी कला और संस्कृति का संगम भी यहाँ की सांस्कृतिक धारा में होता रहा है। काशी के इतिहास और उसकी संस्कृति पर अब तक अनेक कार्य किए जा चुके हैं, पर चित्रकला के क्षेत्र में कोई ऐतिहासिक उल्लेख प्राप्त नहीं होता है कि इस प्राचीन नगरी की कोई निजी क्षेत्रीय अस्मिता इन प्रभावों के बावजूद रही है अथवा नहीं। वाराणसी के ऐतिहासिक स्थल सारनाथ की खुदाई में मिले विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों से काशी कला की पहचान के प्रमाण तो मिलते हैं, पर चित्रों के रूप में कुछ भी नहीं। अठारहवीं सदी काशी के इतिहास में चित्र परंपरा के जीवंत साक्ष्य के रूप में आती है। इस काल में ही भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आए राजाओं, महाराजाओं व कलाकारों के कारण ये शहर विविध प्रांतीय शैलियों का संगम स्थल बन गया था। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार वारेन हेस्टिंग्स के निमंत्रण पर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के पुत्र जमा बख्श अपने कलाकारों के साथ यहाँ आए थे। इन कलाकारों ने यहाँ चित्रकला के क्षेत्र में परवर्ती मुगल शैली की प्रतिष्ठा स्थापित की, जिसके प्रतिनिधि थे चित्रकार लालजी मुसव्वर। प्रसिद्ध कलाविद बाबू राय कृष्णदास के पौत्र प्रोफेसर कल्याण कृष्ण के अनुसार इस नगरी में कोई न कोई परंपरागत चित्र शैली अवश्य थी। यहाँ के स्थानीय चित्रकार सिक्खी ग्वाल थे, जिन्होंने मुसव्वर से इस कला की विधिवत शिक्षा प्राप्त की थी। काशी में मुगल शैली आई जहांदार शाह द्वितीय, शहजादा जहांदार शाह शाह आलम द्वितीय के पुत्र थे, लेकिन किसी कारण वो वहाँ नाराज़ होकर दिल्ली से बनारस आ गए थे। ये लगभग 1785 ईस्वी के बात है। और उनके साथ उनके कारखाने आए थे। कारखाना मतलब कारीगर जो उनके लिए काम करते थे, उसमें बुनकर भी रहे होंगे, नक्शबंद भी रहे होंगे, आपका मीनाकार भी रहे होंगे, कसीदाकार भी रहे होंगे। उनमें से उनके साथ कई चित्रकार आए होंगे, लेकिन हमको एक ही चित्रकार के बारे में पता है, उस्ताद लालजी मुसव्वर। लालजी मुसव्वर अपने को शाहजहाँ काल के बड़े प्रसिद्ध चित्रकार होनहार की परंपरा में मानता था। लालजी मुसव्वर से काशी में उस्ताद मूलचंद का नाम था, उन्होंने मुग़ल चित्रशैली चित्रण की विधि सीखी और वो परंपरा अब उनके घराने में चली आ रही है, जिसके अंतिम कलाकार श्री अंकित हैं। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बनारस आई मुगल शैली और यहाँ पहले से प्रचलित चित्रकला की राजस्थानी शैली के साथ घुल मिलकर मुगल शैली परवर्ती मुगल शैली चित्रकला के रूप में स्थापित हो गई। जिस समय ये शैली यहाँ शुरू हुई, काशी की परंपरागत कला शैली विकसित हो चुकी थी और परंपरागत कला शैली घराने ने दोनों को मिश्रित कर एक नई शैली विकसित की, जिसमें एक ओर मुगल शैली की छाप थी तो दूसरी ओर बनारसी ध्यान शैली का प्रभाव। मिश्रित मुगल राजस्थानी शैली के अंतर्गत उस्ताद सिक्खी के वंशजों द्वारा बनाए चित्र साक्ष्य हैं, जिनमें मुगल शैली का कठोर नियंत्रण तथा काशी नगरी की मस्ती दोनों विद्यमान है।
दृश्य संयोजन में इन कलाकारों के कल्पना की उड़ान दिखती है। महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह जो काशी के नरेश थे, उन्होंने अपने दरबार में कलाकारों को संरक्षण दिया, जिसमें कि चित्रकार थे और मूर्तिकार, तमाम तरह के कलाकार थे। लेकिन चित्रकारी के मामले में उन्होंने ग्वाल सिक्खी, उस्ताद राम प्रसाद, शारदा प्रसाद, इन सब लोग आते हैं उसी परंपरा में, जो उनके संरक्षण प्राप्त कलाकार रहे हैं। और उन्होंने अपने दरबार में चित्र बनवाए और चित्रों को जो उनके अतिथि आते थे राजकीय, उनको वो भेंट करते थे और इस तरह से उनका भरण पोषण भी करते थे। इस तरह से काशी में इस तरह चित्रों का, जो चित्रकार हैं, चित्रों का की प्रसिद्धि बढ़ी और आगे चल करके यह पूरे हिंदुस्तान में ख्याति प्राप्त किया। इतिहास का बस चला होता तो बनास में फली फूली चित्रकला की परवर्ती मुगल शैली भी अन्य शैलियों की मानिंद कब की निःशेष हो चुकी होती। लेकिन यदि वो आज भी जिंदा है तो इसका श्रेय उस अकेले परिवार को जाता है जिसने तमाम परेशानियों और संघर्षों के बावजूद लगभग 250 वर्षों की लंबी कला साधना के बलबूते इसे बरकरार ही नहीं रखा है, बल्कि अगली पीढ़ी को भी हस्तांतरित करती चली आ रही है। काशी का ये परिवार सिक्खी ग्वाल का वंशज है, जिन्होंने परवर्ती मुगल शैली की विद्या ग्रहण की थी। भारत कला भवन के संस्थापक स्वर्गीय राय कृष्ण दास जी का कला के क्षेत्र में बहुत महत्व योगदान रहा है। वो बचपन से ही कला प्रेमी थे और इनकी कला का जो शुरुआत हुआ प्रारंभ में, तो ये जब वो 6 वर्ष के थे तो इनके जो पिता प्रहलाद दास जी, इनके घर में जो है काफ़ी इस तरह के पूजा पाठ वाली चीज़ें होती थी। उसमें रास पंचाध्यायी का पेंटिंग बनाने का एक इच्छा उनकी पिताजी की थी। तो राम प्रसाद जी से उन्होंने जो रास पंचाध्यायी का 18 चित्र बनाया, जो कला भवन की संकलन में है। तो ये 18 चित्रों के बाद वो उनसे जैसे एक प्रगाढ़ संबंध हो गया राम प्रसाद जी से, राय कृष्ण दास जी का। उन्होंने उनको उनकी जो स्थिति थी उस समय, राम प्रसाद जी का जो भी तकनीक है वो राय साहब को समझाते थे और राय साहब दोनों एक दूसरे को एक गुरु समान मानते थे। तो ये उनको गुरु करते थे, ये इनको गुरु करते थे। और उनके दोनों के गुरुत्व में जो कला भवन को जो सामग्री प्राप्त हुई, आज देश के सबसे बड़ा धरोहर है। डॉक्टर कुमार स्वामी ने इनके कई चित्रों को सर्वश्रेष्ठ चित्रों में, इसमें से उमर खयाम के चित्र हैं और उसमें अंगूरी जाल हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हैं, तो सर्वश्रेष्ठ बताया है। कलाकार परिवार की छठी पीढ़ी की बागडोर उस्ताद मुकुंद प्रसाद के हाथों में है। उस्ताद शारदा प्रसाद के पुत्र मुकुंद प्रसाद और उनके भाई डॉक्टर गोपाल प्रसाद इस कला को संवर्धित कर रहे हैं। मॉडर्न आर्ट के इस नए जमाने में परंपरागत कला को जिंदा रखने के लिए मुकुंद प्रसाद निरंतर प्रयासरत हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित भारत कला भवन में कार्यरत मुकुंद प्रसाद इस कला परंपरा में मुगल शैली के चित्रों की अनुकृतियां बनाने में सिद्धस्त हैं। आज जब पारंपरिक कला के प्रति कलाकार विमुख हो रहे हैं, तब इस कला को जीवंत रखे हुए हैं मुकुंद प्रसाद जी। परवर्ती मुगल शैली महज एक परंपरा ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय धरोहर भी है, जिसे बचाने की जद्दोजहद में मुकुंद प्रसाद इस कला को संरक्षित और संवर्धित करने के उद्देश्य के साथ अपने पुत्र अंकित प्रसाद को दीक्षित कर रहे हैं। ग्वाल खानदान की 7वीं पीढ़ी के अलंबरदार अंकित प्रसाद एक धरोहरी कला परंपरा की अकेले दम रखवाली कर रहे हैं। बचपन से ही हमारे पिताजी ने सिखाना आरंभ किया
और उन्हीं से संरक्षण में मैं काम करता रहा। फिर राय साहब के यहाँ मैं जाता था, वहाँ उनके साथ वहाँ भी बैठ काम करते थे। जो अपने पिताजी सीखा, मैं अपने पुत्र अंकित को भी सिखाया मैं, और मेरी पुत्री को भी सिखाया मैं। अंकित समय अच्छा काम कर रहा है। विरासत में हासिल अमानत की साज सवार को लेकर अंकित प्रसाद कितने गंभीर हैं, यह उनकी लगन से पता चलता है। इस परवर्ती मुगल शैली के प्रति अंकित का समर्पण भाव भी इस बात को दर्शाता है। धरोहर को संजोते कला पारखी अंकित प्रसाद अपनी तूलिका और रंगों से परंपरागत कला में नए दृश्यों की रचना कर उसमें नए रंग भर रहे हैं। काशी के इस धरोहर के सारथी अंकित 18वीं सदी में पल्लवित खानदानी महारत को संजोए रखते हुए नए बिंब भी उभार रहे हैं। मैं उस्ताद सिक्की ग्वाल का 7वां वंशज कलाकार हूँ। आज से लगभग 250 से 300 वर्ष हो चुके हैं। मेरे घराने में आज भी मुग़ल शैली है वो जिंदा है। बाल अवस्था से ही हम लोग खेल खेल में चित्रकारी करना शुरू करते हैं और हम लोग के घराने में सभी चित्रकार हैं। मुग़ल शैली जो है मैं सीख रहा हूँ और मैं मुग़ल शैली में ही कुछ नयापन लाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ मेरी पेंटिंग है जिसमें मुग़ल का प्रभाव के साथ साथ कुछ बनारस का झलक भी उसमें दिखेगा। चित्रांकन की एक मिश्रित शैली जो राजस्थानी व मुगल शैली की है, इसमें युवा कलाकार अंकित प्रसाद प्रयोग धर्मिता के साथ कई और शैलियों का मिश्रण कर अनूठी मुगल शैली चित्रकला का वैभव निखार रहे हैं। मुगल शैली को जनमानस के बीच ले जाने के उद्देश्य के साथ अंकित अपनी कृतियों की प्रदर्शनी भी लगा रहे हैं, जिससे इस अनूठी कला का आम जन से साक्षात्कार हो सके। अंकित प्रसाद काशी मुगल शैली की 7वीं पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और मुझे ये बता के बड़ा हर्ष हो रहा है कि वो एक ऐसे युवा कलाकार हैं जो अपनी पीढ़ियों से चली हुई कला शैली को संरक्षित करने का और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आज जब कलाकार तुरंत रिजल्ट देने के उम्मीद से काम करते हैं, वही अंकित प्रसाद एक छोटी लघु शैली की जो एक लंबी अनवरत परंपरा है अपने परदादा की, उनको न सिर्फ संरक्षित कर रहे हैं बल्कि उसमें नए अभिनव प्रयोग भी कर रहे हैं, रंगों के साथ, विषय वस्तु के साथ। तो जब अगर हम मिनिएचर पेंटिंग या लघु चित्रकला शैली की बात करते हैं, ये हमेशा संरक्षण में डेवलप हुई है, पल्लवित हुई है। इस अमूल्य धातु को संरक्षित करने की दिशा में अंकित परंपरागत शैली के चित्रों के निर्माण और तकनीक की शिक्षा छात्र छात्राओं को कार्यशाला के माध्यम से प्रदान करते हैं। कार्यशाला में कला के प्रशिक्षणार्थियों को पूंजी तैयार करने की विधि, प्राकृतिक रंगों की जानकारी एवं निर्माण प्रक्रिया, चित्रों की अनुकृति करने की विधि, आकृतियों का सृजन आदि विधाओं का प्रशिक्षण अंकित प्रसाद व्यावहारिक रूप से प्रदान करते हैं। मुगल शैली में चित्र बनाते समय प्राकृतिक रंग व ब्रश का प्रयोग किया जाता है, जो दीपक की राख व अन्य प्राकृतिक संसाधनों से बनाया जाता है। प्राकृतिक रंगों को बनाने में 1 हफ्ते का समय लगता है। ब्रश बनाने में गिलहरी के बालों का प्रयोग किया जाता है। पेंटिंग तैयार हो जाने पर उसे शीशे पर उल्टा रखकर कई स्तर पर घुटाई की जाती है, तब जाकर पेंटिंग तैयार होती है और इसमें चमक आती है।
खास बात यह है कि प्राकृतिक संसाधनों से बने होने के कारण ये पेंटिंग सालों साल सुरक्षित रहती है। कलाकार अंकित प्रसाद ने शागिर्दों की शिक्षण प्रणाली वाले चित्र में रात के वातावरण में उस्ताद को अपने शागिर्दों को प्रशिक्षित करते दिखाया है। उस्ताद अपनी बैठकी पर वीर आसन में बैठे हैं और शागिर्दों को शिक्षा दे रहे हैं और शिष्य दीवार पर विभिन्न आकृतियों को चित्रित कर रहे हैं, जैसे हाथी, केले का पेड़, तोता, फुलझड़ी आदि। अंकित ने इस चित्र के माध्यम से अपने घराने के शिक्षण पद्धति को प्रस्तुत किया है। मेरी एक पेंटिंग है शागिर्दों की शिक्षा प्रणाली, जिसमें किचन में दीवार को पीली मिट्टी से पोत दिया जाता था और शाम के समय में दीप जला करके चित्रकारी शुरू की जाती थी, जिसमें हर एज के बच्चों को उनका काम सौंपा जाता था। जैसे अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसे तोता हुआ या सिपाही हुआ, उसे बनवाया जाता था। फिर उससे बड़ा अगर कोई बच्चा है तो उसे गणेश भगवान आदि चीज़ बनवाया जाता था। उसके बाद अगले दिन फिर उसको सुबह के दिन फिर पीली मिट्टी से दीवार को पोत दिया जाता था। फिर अगले दिन चित्र तैयार करने के लिए हो जाता था। परवर्ती मुगल शैली के वंशज कलाकार वीरासन की मुद्रा में बैठकर पेंटिंग करते थे। वीरासन मुद्रा में एक घुटना मुड़ा हुआ और दूसरा खड़ा रहता है। कलाकार वीरासन की मुद्रा में बैठकर ब्रश को अंगूठे व तर्जनी से पकड़ पेंटिंग करता था। शारदा प्रसाद जी के पुत्र मुकुंद प्रसाद और उनके पुत्र आज अंकित प्रसाद और उनके भाई भी, मुकुंद प्रसाद के भाई भी गोपाल प्रसाद भी इस कला भवन के ही संरक्षण में पले बड़े हैं। आज अंकित प्रसाद जो है इस ज्योति को आगे बढ़ा रहे हैं। आशा है वो इस काशी के मुगल शैली की परंपरा को आने वाले समय में भी जीवित रखेंगे और लोगों का रसास्वादन करेंगे। मुगल शैली की इस जीवित चित्र परंपरा के महत्व को पहचान कर भारत सरकार ने कला साधक खानदान के वंशज उस्ताद शारदा प्रसाद पर एक वृत्त चित्र का निर्माण किया था। Sharda Prasad has nurtured this art form, requiring meticulous care, fine brushwork, and the unique technique of preparing art material in the traditional Mughal style, mixing of colors, gold ink brush, and pasteboard. Usually, 2 or 3 sheets of good quality homemade paper are pasted together and dried on a clean plate glass. परवर्ती मुगल शैली के कला साधकों के चित्र मंदिरों के दीवारों पर मिलते हैं। ये रेखांकित चित्र कला के कद्रदानों की जीवंत हस्ताक्षर के रूप में है। इनके दर्शन मात्र से ही इनके चित्रकारिता के हुनर का परिचय हो जाता है। लगता है उन कला साधकों ने इन चित्रों में अपनी कल्पना को पिरोया है। वर्तमान समय में आवश्यकता है कि बस इन धरोहरों को संरक्षित व प्रदर्शित करने की, जिससे वर्तमान पीढ़ी इस परवर्ती मुगल शैली चित्रकला की खूबसूरती से परिचित होने के साथ साथ उस कालखंड की घटनाओं का दीदार कर सके। उस्ताद सिक्खी ग्वाल ने युगों पूर्व चित्रकला की जो ज्योति प्रज्वलित की थी, उसको उनके सुयोग्य वंशजों ने न केवल सुरक्षित रखा अपितु गौरवान्वित भी किया है। एक परिवार की कई पीढ़ियों का क्रमशः कला के प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाना और उन सभी का अपने क्षेत्र में यशस्वी होना साधारण बात नहीं है। ऐसा कदाचित ही देखने में आता है कि अपने पूर्वजों की तरह सभी सुयोग्य और यशस्वी हों। काशी का ये सौभाग्य रहा है कि उसको ग्वाल वंश की ऐसी विभूतियां सहज सुलभ होती रहीं।
ऐसे कालजयी कलाकारों का बारंबार नमन और नमन उनकी उस कला का जो हमारी मूल्यवान तथा दुर्लभ धाती है।